अस्सलामुअलैकुम। बेटा स्पीकर पूरी तरह सादा कर दी। अस्सलामुअलैकुम। आप में जो नेक बच्चे हैं पहली आवाज़ से खड़े हो जाएं। जो बच्चे अच्छे हैं जल्दी से खड़े हो। मैं देखूं कौन कौन सा बच्चा नेक है। सारे गांव वाले देखें कौन कौन सा बच्चा नेक है। ये पीछे नेक बच्चे नहीं हैं। ये जो पीछे हैं इनसे पूछ लें। ये चिट्टे कपड़ों वाला नेक नहीं है। बेटा ये देखें, ये डेक के पीछे जगह खाली है ना, सारे वहां जाके बैठ जाएं। जाओ शाबाश। नहीं उठाओ, ये जो बैठे हैं इनको उठा लेंगे। चलो बेटा उधर चले जाओ शाबाश। मानते हैं बात यार, बात मानते हैं। उठ जाओ शाबाश, उधर चले जाए। बड़े प्यारे बच्चे हैं। आप भी उठाओ जी, आप भी उठ जाएं। उठ जाएं, आप आपसे कह रहा हूँ, आप भी उठ जाएं। आप भी उठ जाएं, खड़े हो जाओ आप भी। इस बच्चे को भी खड़ा करो। आप भी खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। शाबाश शाबाश, इधर चले जाएं। इस बच्चे से कहें पीछे चला जाए। इसे भी कहें पीछे चल जाए। इनसे भी कहें जी, इनसे कह दें पीछे चला जाए। शाबाश शाबाश। आप भी बेटा पीछे चले जाए। कहो ना यार, तरला कर लें, मिन्नत करें इनकी। अब जो नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं, खड़े होके कुरान पाक के करीब तशरीफ ले आए। आप में से जो भी उठ के खड़ा होके कुरान पाक के जितना करीब आएगा, आप बेटा पीछे चले जाएं। इस नीले कपड़े वाले को उठाओ, ये भी पीछे चला जाए। शाबाश। दोबारा ऐलान करता हूँ कि आप में से जो बंदा उठ के खड़ा होके कुरान पाक के जितना करीब आएगा, यकीनन अल्लाह की रहमत उसके उतना करीब होगी। और करीब हो जाए, और आगे आ जाए, और नज़दीक आ जाए, और करीब आ जाए। शाबाश, और करीब आ जाए। ये फासला ख़त्म करें, आप भी नज़दीक आ जाए। ये माइक ना चलाइएगा। और करीब आ जाए, नज़दीक आ जाए। ये फासला ख़त्म करें और नज़दीक नज़दीक आ जाए। शाबाश शाबाश, और आगे आगे हो जाए। ऐसा है कि यकीनन आपने बड़ी मेहनत के साथ एक बड़े अच्छे लेवल पे सरकार का ये ज़िक्र और ये महफ़िल पाक का इनेकाद किया। आपकी मस्जिद के इमाम ख़तीब साहब के साथ मुलाकात हुई। यकीनन वो बुज़ुर्ग हैं और बड़े दुर्वेश किस्म के आलिम हैं। अल्लाह मौलाना साहब को सेहत और सलामतियाँ अता फ़रमाए। मुझे जिस शख्सियत ने यहाँ आने का हुक्म दिया, चीचावतनी के अज़ीम दरसगाह के अज़ीम मुफ्ती अहले सुन्नत के जय्यद आलिम अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह, मैं उनके हुक्म पर आप सबकी खिदमत आलिया में हाजिर हूँ। ड्राइंग रूम में बैठे हुए मुझे बड़े मौज़ूआत बताए गए कि आपने मिलाद की शरई हैसियत बयान करना है कि हुजूर का मिलाद उम्मत मुस्तफ़ा के लिए कितना लाजमी है। एक तो ये तरीका है कि हम कुरान हकीम की रोशनी में मिलाद पर गुफ्तगू करें। दूसरा तरीका ये है कि रबीउल सानी का चाँद निकल चुका है, रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो जा चुका है। हम बैठें और कुरान खोलें, औलिया अल्लाह की मारिफत हासिल करें, तसव्वुफ पर सारी गुफ्तगू कर लें। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि हम, जैसे कि हुक्म है कि अहले बैत रसूल पर गुफ्तगू करें सारी, ये भी मुमकिन है। लेकिन चौथा तरीका ये है कि एक मौलाना साहब हैं मसलक के देवबंद के, मुफ्ती तारक मसूद उनका नाम है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े मुतहर्रिक किस्म के वो अल्लामा हैं। ओए बुच्चे, ओए पुत्र, ओए मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे। उन्होंने अमेरिका में बैठकर खिताब किया है कि कुरान हकीम में ग्रामेटिकली गलतियां हैं, कुरान में कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि नबी जिन पर कुरान उतरा है वो पढ़े लिखे नहीं, हमारे नबी चूंकि पढ़ना लिखना नहीं जानते, अनपढ़ हैं, तो उन पर जब वही आती थी ना तो वो सहाबा को बुला लेते थे कि आओ और लिखो आकर।
सहाबा को ग्रामर नहीं आती थी, इसलिए वो गलतियां करते थे, और वो गलतियां कुरान में आज भी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंची हैं। तो अगर आप सारे अहबाब, मेरा चौथा ऑप्शन है, मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, जो आपने कहना है मैंने उस पर गुफ्तगू शुरू कर देनी है। अगर आप सारे समझें कि आज के इतने बड़े प्रोग्राम में इन कैमरों के सामने बैठकर कुरान खोलकर हम अहले सुन्नत के नजदीक उम्मी का माना कर लें, मुतफिक हैं आप सारे? यानी फिर हमारा गुफ्तगू का मौजू क्या होगा? इल्म नबुव्वत। ठीक है, आपने जाना नहीं? अच्छा, इल्म नबुव्वत जो है फिर ये मौजू होगा, और हम ये समझेंगे कि हमारी ड्यूटी है कि मिंबर छोड़ने से पहले पहले अहले सुन्नत के यहाँ लफ्ज़ उम्मी का क्या माना है। आप मुतफिक हैं इस पर? बोलो ना यार सारे बंदे। नहीं, देखें, मैं अर्ज करता हूँ कि हमें कहते हैं कि वो नबी पाक तो पढ़े लिखे नहीं थे, सरकार तो अनपढ़ थे, नाउज़ नकले कुफर कुफर न बाशुद, मुझे अल्लाह माफ़ करे, ये मेरे अल्फाज नहीं है। फिर कहते हैं कि वो जबरील जो है ना वो सरकार का उस्ताद है, जितना इल्म नबी पाक ने लिया वो जबरील उस्ताद है। तो आप फिर तैयार हैं? मैं कुरान हकीम खोल के बात शुरू कर दूं? मैं फिर गुफ्तगू का आगाज सूरह बकरा से कर रहा हूं। देखें जी, सूरह बकरा कुरान की सूरत का नाम मैंने ले लिया है, और मजमा जो है वो चुप करके बैठा हुआ है। मैं कैसे पढ़ूंगा कुरान पाक को? सूरत का नाम था। नहीं, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये बंदे पता नहीं भर देते हैं स्टेज पीछे से। ये जो पीछे बैठे हैं इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता बोलने वाले का। मुझे पता ही नहीं ये कौन बैठे हुए हैं और क्या बैठे हुए हैं और कैसे बैठे हुए हैं। बस जैसे बैठे हैं सोने बैठे हैं। कोशिश किया करो पुत्र, जवान बच्चे आगे आके बैठा करो, पीछे बैठने का कोई मकसद नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सूरह बकरा से बात का आगाज कर लेते हैं। नहीं अभी जी बेटा, ठंडा बोले ना यार बंदे। मैं फिर अर्ज करता हूं कि ये कुरान हकीम का दूसरा सूरा है, और 29 नंबर आयत को पढ़ लेते हैं। चलें 30 नंबर आयत को पढ़ लेते हैं। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। अच्छा, वाह का माना होता है और, इज का माना है, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी। जो बंदा मोहम्मद जी पे नहीं ना बोलता मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं फिर कहता हूं, अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी, याद करो कि जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने लगा हूं। मजा नहीं आया? मैं आगे पढ़ता हूं। कालू, सारे फरिश्ते कहने लगे, अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तू उसे खलीफा बनाएगा जो लड़ेगा, जो खून रेजी करेगा, जो जमीन पर फसाद बर्पा कर देगा। अपनी करीमी रहमत के साथ जरा हमारी तरफ अपनी कुदरत की निगाह कर। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम शरीफ लोग हमा वक़्त तेरी इबादत में लगे रहते हैं, तेरी पाकी बयान करते हुए हम थकते नहीं, तेरे सजदे करते हुए हम डोलते नहीं। तूने अगर खिलाफत देनी है तो हमको दे, नहीं ये तो लड़ेगा, खून रेजी करेगा। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तो वअल्लमा आदम अस्माअ, मैंने आदम को इल्म दिया है। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे। बड़ा सोना आपने सुना है। मुफ्ती साहब आप मेरा सबक सुन रहे हैं, और मौलाना याकूब साहब जितनी मेरी उम्र है उतना आपका तजर्बा है, मैं आपको सबक सुना रहा हूँ। अल्लाह की खिलाफत का वक्त है। मलाइका ने अपनी इबादत अल्लाह के सामने पेश की है कि हमारे सजदे देख, हमारी तस्बीहां देख, हमारी पाकियां बयान करना तक अपनी कुदरत की निगाह से शफकत फरमा, हमें खिलाफत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, मैं खिलाफत इबादत की बुनियाद पर नहीं देता, मैं खिलाफत इल्म की बुनियाद पर देता।
पता चला अल्लाह का पहला नबी है आदम, लेकिन अनपढ़ नहीं। जिसे समझ आई है उसे मेरा सलाम है जनाब, जो बोला है उसे मेरा सल्यूट है जनाब। मैं फिर कहना चाहता हूं, अल्लाह का पहला नबी है आदम, लेकिन अनपढ़ नहीं। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने फरमाया आदम को इल्म दिया ना, तो सुम्मा उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, आरादहुम अलल मलाइका, हम को मलाइका के सामने पेश किया। मैं मजबूर हूं, हम जमीर जवील अकूल के लिए आता है, मैं मजबूर हूं, मुझे कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने कुछ हस्तियों को फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर कहा फकाल अंबियूनी, अगर तुम वाकई सच्चे हो ना, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कि खलीफा तुम्हें होना चाहिए, तो अंबियूनी, बताओ हम भला ये कौन है। आप ठंडा बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अंबियूनी, फरिश्तों मुझे बताओ हम भला ये कौन है। सब फरिश्ते कहने लगे कालू सुबहाना का ला इल्म लना, तू पाक है, हमें कख नहीं पता। देखिए मैं फिर कहता हूं, फरिश्तों ने कहा कालू सुबहाना का ला इल्म लना, तू पाक है, हमें कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आपके मिजाज से हटकर गुफ्तगू है मेरी, मुझे पता है ना मुझे शेर आते हैं, ना मुझे वाकयात आते हैं, ना मुझे किस्सा कहानी पढ़ना आता है। मैंने जब तक पढ़ना है कुरान पढ़ना है। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती सगीर अहमद हाफिजाउल्लाह के कान में कोई बात करता हूं, नक्शबंदी साहब है, मैं इनके कान में कोई बात करूं, बात करने के बाद मैं मजमे से पूछूं हाँ भाई दसो भाई सारे, तो सारा मजमा कहेगा शाह जी ये नाइंसाफी है, बात तो आपने हजरत के साथ की है, इम्तिहान हमारा क्यों ले रहे हैं। अल्लाह तूने कहा अल्लामा आदम अल अस्मा, मैंने आदम को इल्म दिया, फिर तूने कहा अंबियूनी, मैंने फरिश्तों का इम्तिहान लिया, ये तो कोई इंसाफ नहीं। इल्म तो आदम को दे रहा है, इल्म तो आदम को दे रहा है, इम्तिहान तू फरिश्तों का ले रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे अदल पर उंगली उठाने से पहले कुरान आगे पढ़ो। जब फरिश्तों ने कहा था ना सुबहाना का ला इल्मा लना, साथ ही उन्होंने कहा था इल्ला मा अल्लमतना, ये हम मानते हैं कि तूने हमें इल्म दिया है, लेकिन हम इस मारिफत के इम्तिहान में आदम के सामने नहीं इल्म रखते। अब अल्लाह ने फरमाया या आदमू, या आदमू, या आदमू, नहीं आप नहीं बोलते तो मैं आगे नहीं चलूंगा। या आदमू, मेरे बच्चों, अल्लाह आदम से कहने लगा आदम, जनाब आदम ने कहा जी परवरदिगार। उठो आदम। मौला मैं तो पहले दिन का हूं। फरमाया उठो ना, मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया अम्बिउहुम, उठकर फरिश्तों को पढ़ाओ, उठो उठकर फरिश्तों को पढ़ाओ, उठो उठकर फरिश्तों को पढ़ाओ। आप ठंडा बोले हैं, अल्लाह का पहला नबी पहले दिन रूए जमीन की इंसानियत और कायनात के सामने मुतअल्लिम बनकर नहीं मुअल्लिम बनकर आ रहा है। जिसे समझ आई है उसे मेरा सलूट है मेरे सरदारों। नहीं मैं फिर आसान लफ्ज कह देता हूं, ओए अल्लाह का पहला नबी आदम कायनात के सामने किसी इंसान का शागिर्द नहीं, फरिश्तों का उस्ताद बनकर आ रहा है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। अब जो कहते हैं भाई मुस्तफ़ा तो जबरील के शागिर्द हैं, मुस्तफ़ा ने तो जो सीखा जबरील से सीखा, मुस्तफ़ा को जितना इल्म दिया जबरील ने दिया। उनके सर पे कुरान रख के पूछो कि जिस दिन आदम ने मलाइका की ये क्लास ली थी, उस दिन क्या हजरत जबरील छुट्टी पर थे। अगर वो कहे नहीं जबरील भी आदम के शागिर्दों में बैठा था, तो फिर उनसे पूछना यार जो आदम का शागिर्द हो वो मोहम्मद का उस्ताद कैसे हो जाएगा। जिसे समझ आइए मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो यार। मैं अर्ज करना चाहता हूं हमारा मौजू है उम्मी। हाँ आपने कहा उम्मी का माना करो, हमारे यहां उम्मी का माना अनपढ़ नहीं होता। मुझे सूरह नूह सामने आ रही है, मैं 71 नंबर सूरा पढ़ रहा हूं, मैं उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूं। इन्ना
अरसलना नूहन इला कौमिही। आप चुप बैठो। नहीं भाई ऐसे नहीं गाड़ी चलने वाली ना यार, ऐसे मेरे साथ ज्यादती ना करो। जब मैं कुरान पढ़ूं आप मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहेंगे सारे। अभी भी ठंडा बोलते हैं, नहीं मजा आता। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही। अल्लाह ने फरमाया शक ना करो, मैंने अपने नबी नूह को फकत उनकी कौम के लिए भेजा। हजरत नूह का दायरा नबुव्वत अपना चक था, चक अपनी कौम। और पुत्रो गोडे नीचे करके बैठो और इधर पीछे मुंह नहीं करना। आप अपनी कौम था नूह का दायरा नबुव्वत। देखें मैं आसान करता हूं, मुझे किबला ने याद किया, मुफ्ती साहब ने, मैं सर के बल चल के आप सबकी खिदमत आलिया में हाजिर हो गया। अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है इस मजमे की। जब मैं मिंबर छोड़कर गाड़ी तक पहुंचूं तो इस मजमे में मैं इतनी आयतें पढ़ूं कि इनका सीना मदीना हो चुका हो। लेकिन जो अपनी हवेली में सो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं है। जो अपने घर में सो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं है। जो चौक में खड़े हैं उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है जो मेरे सामने आके बैठे हो। अब मैं दोबारा आयत पढ़ता हूं, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही। ए नूह आपकी जिम्मेदारी आपकी कौम है। मेरे सरदारों 950 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा लिए। वकाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीना दय्यारा। हजरत नूह कहने लगे या अल्लाह सारी जमीन जितनी तेरी जमीन है ना, सारी जमीन के सारे काफर मार दे, एक भी जिंदा ना छोड़ना। और इन्ना का इन तज़रहुम, अगर तूने ना मारे ना, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, ये तो आने वाली रूहों के ईमान बर्बाद कर देंगे, आने वाली नस्लों के ईमान बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह को चाहिए था कि अपने नबी नूह से कहता कि तेरा ठेका तो सिर्फ तेरा चक है, ये सारी जमीन का इल्म तुझे कैसे हो गया? ये आने वाली नस्लों के ईमान का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? ये आलमे अरवा का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? मेरे सरदारों, अल्लाह ने आयत नहीं नाज़िल की, अजाब भेजा है ताकि जमाने को समझ आ जाए ये नबी का इल्म है। आप ठंडा बोले हैं, यकीनन मुझे मजा नहीं आ रहा। अगर आप इसी तरह मेरे साथ चलेंगे मैं जल्दी मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे साथ बोलेंगे तो फिर जितने बंदे हैं इतनी आयतें पढ़कर मिंबर छोड़ूंगा। देखें मैं सूरह इब्राहिम पढ़ रहा हूं, ये 14 नंबर सूरा है। मैं 35 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। वइस्काल इब्राहिमु रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिनम वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम। वा का माना है और, इज का माना है मोहम्मद जी याद करो। जब आपके दादा इब्राहिम ने मेरी बारगाह में दुआ की थी, याद है ना आपको कि जब इब्राहिम ने दुआ की थी, मोहम्मद जी आपकी अम्मा के पैदा होने से तकरीबन 4500 साल पहले इब्राहिम ने दुआ की थी, याद है ना आपको? मुझे बताओ, माँ आमिना की विलादत से 4500 साल पहले जिस मोहम्मद की निगाहों से इब्राहिम की दुआ नहीं छुपी, उसके गुलामों का ये मिलाद कैसे छुप जाएगा? जिसका ईमान है हमें सरकार देख रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए सुभान अल्लाह कहेगा। वइस्काला इब्राहिमु रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिना। इब्राहिम ने दुआ की कि इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को हाज़ल बलदा आमिना, इस शहर को अमन वाला बना दे। अच्छा, किबला इसी जगह पर खड़े होकर इब्राहिम कह रहे हैं, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रई। या अल्लाह ये तो जंगल है, दूर दूर तक शाही कोई नहीं, ये तो बियाबान है। अब हम अल्लाह से पूछते हैं कि तेरा नबी जंगल में खड़ा था या शहर में? जवाब तौहीद आता है, बिवादी गैरि ज़ी ज़रई, ये जंगल था। तो या अल्लाह अगर जंगल है तो मोहम्मद के दादा ने फिर शहर की दुआ क्यों की? अल्लाह फरमाता है ये मेरे खलील का इल्म है, वो जंगल में खड़ा होके मुस्तकबिल के शहर का इल्म रखता है।
आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, या अल्लाह ये नबी कौन है? अल्लाह सूरह अनाम की 75 नंबर आयत में फरमाता है, व कज़ालिका, वा और कज़ालिका इसी तरह, नूरी नून हम री दिखाते हैं इब्राहिमा इस नबी को, मलकूत समावाती वल अर्द, सारी कायनात हमने इसे दिखाई है, सारी कायनात हमने इब्राहिम को दिखाई है, सारी कायनात हमने इब्राहिम को दिखाई है, सारी कायनात हमने इब्राहिम को दिखाई है। जिसे कायनात दिखाई जाए वो इब्राहिम है। और सूरह इब्राहिम में फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावाति वल अर्द, इब्राहिम को हमने कायनात दिखाई है, मोहम्मद को बिठा के सामने बनाई है। मुझे बताओ, जिसे कायनात दिखाई जाए, जब उसका इल्म समझ में नहीं आता, तो जिसे बिठा के बनाई जाए वो अनपढ़ कैसे आ जाएगा? जिसे समझ आई है वो मर्दों की तरह सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहता? देखे, मुझे सूरह नमल याद आ रही है, ये 27वां सूरा है, मैं 15 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है, वलकद आतैना दाऊदा व सुलेमाना इल्मा, शक ना करना। भाई, लाम का माना है शक ना करना, और कद का माना है कभी भी शक ना करना। ना दाऊद अनपढ़ है, ना सुलेमान अनपढ़ है। हमने सुलेमान को भी इल्म दिया है और हमने दाऊद को भी इल्म दिया है। देखे, मैं इसी सूरा से आगे पढ़ रहा हूं, या युहन्नासो उल्लिमना मंतिका तैर। हजरत सुलेमान कहने लगे, जमाने वालों, मुझे तो अल्लाह ने परिंदों की भी बोलियों का इल्म दिया। ठंडा बोले हो यार, मैं तो हुद की बोली समझता हूं, मैं तो चिड़िया की चूं चूं समझता हूं, मैं तो कव्वे की काएं काएं समझता हूं। हत्ता इज़ा तु अला वादी नमल, कीड़ियों की बस्ती है, कीड़ियों के पोर हैं, कीड़ियां दियां खुडा ने, अरबां खरबां कीड़ियां कठियां ने, कालत नमल तू, एक कीड़ी बोली, नबी मसनद पर है, कीड़ी अपने घर में है, अपनी कीड़ियों से कह रही है, उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी अपनी बिलों में चली जाओ वरना बिसली जाओगी, मिदियां जाओगियां। और वहुम ला यशउरून, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब कीड़ी ने ये जुमला कहा तो अल्लाह फरमाता है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान कीड़ी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ओए मेरे सरदारों, जो चूं चूं समझे और चूं 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 का जवाब चूं चूं से दे, जो काएं काएं का जवाब काएं काएं से दे, वो तो अनपढ़ ना हो। जिसकी बोली में पत्थर कलमे पड़े वो अनपढ़ कैसे हो जाएगा? जिसे समझ आई है वो जवानों की तरह सुभान अल्लाह। देखे, मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये तो नबुव्वत है ना किबला। अल्लाह तो वली नहीं अनपढ़ को बनाता। जिसका पीर जाहिल है वो चुप करके बैठे, जिसका पीर पढ़ा लिखा है वो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कर। अल्लाह तो किसी जाहिल को, अनपढ़ को वली नहीं बनाता। ओए बच्चे, ओए काके, ओए काके, ओए आपस में बात नहीं करो यार। सुलेमान मसनद पर हैं, या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, आवाज दे कहने लगे, हो मेरे दरबारियों, तुम में से को है जो मलका सबा बिल्कीस का तख्त लेकर आए? काला इफरीतुम मिनल जिन, एक जिन उठा, उसने कहा अना अतीका, नबी खुदा अगर इजाजत दें तो मैं लेकर आता हूं। नबी फरमाते हैं, कितनी देर में आ जाएगा? कहने लगा, बिही कबला अम तकुम मिन मकामिक, आपका दरबार बर्खास्त होने तक 3 घंटे लगते हैं। 3000 किलोमीटर का सफर है, मुझे 3 घंटे का टाइम दे दे। नबी मुस्कुरा के कहते हैं, कबला यातूनी मुस्लिमीन, वो मेरे गेट पर आ गई है, उसने कदम उठाकर अंदर आना है, मुझे जल्दी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन, अब वो वली उठा जिसके पास इल्म था। अल्लाह तो किसी अनपढ़ को वली नहीं बनाता, इमाम अनपढ़ नहीं होता,
ठंडा बोले हो यार। इन्नी जाहिलो का लिन्ना से इमामा। अल्लाह किसी अनपढ़ को इमाम नहीं बनाता, अल्लाह किसी अनपढ़ को खलीफा नहीं बनाता, अल्लाह किसी अनपढ़ को वली नहीं बनाता, अल्लाह किसी अनपढ़ को नबी नहीं बनाता। तुम मोहम्मद को अनपढ़ कैसे कह रहे हो? देखिए मैं नहीं वादे कर सका, फिर से मैं अर्ज करता हूं, मसनद पर बैठे नबी फरमा रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं मोहम्मद इल्म का शहर हूं। आप ठंडा बोले। चीचा वतनी को मैं मदीना नहीं कह सकता, उसे मैं करिया कह सकता हूं। करिया शहर नहीं है आपका, क्योंकि मदीना की तारीफ यह है कि जहां इंसान की तमाम जरूरियात पूरी हो, उसे हम मदीना कहते हैं अरबी में। आपको पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर जाना पड़ता है दिमाग के डॉक्टर के लिए, इसलिए मैं चीचा वतनी को मदीना नहीं कहूंगा, यह करिया है। अहले कुरा, अहले कुरा, अहलल कुरा, बस्तियों वाले। लेकिन मदीना उसे कहते हैं जहां इंसान की हर जरूरत पूरी हो। अब नबी फरमा रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, यानी आदम से लेकर कयामत तक के इंसान की इल्म की जरूरत मोहम्मद के कदमों से पूरी होगी। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। अच्छा मुझे बताओ, मुफ्ती तो पढ़ा लिखा होता है ना? ओए मुफ्ती पढ़ा लिखा होता है? और बोलो, मुफ्ती पढ़ा लिखा होता है? पढ़ा लिखा होता है। अल्लामा पढ़े हैं, मौलाना पढ़े हैं। ओ भाई मुफ्ती कौन है? मुस्तफा की जुबान से निकलने वाले लफ्जों की जिसे मारिफत आ जाए, वो तो पढ़ा लिखा है। ठंडा बोले हो, नहीं मजा आया यार। क्यों आगे बैठे हो अगर चुप करके बैठ रहे हैं आपने? तो जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहा करो यार। देखो जी मेरे बच्चे, आप बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है? जिक्र मोहम्मद। क्या खूबसूरत नाम है यार, जिक्र मोहम्मद। मुझे पानी पिला दो यार। पिला दोगे? नाजायज तो नहीं मैंने कहा, जायज क्वेश्चन है। ओए जायज सवाल है, ठीक है। जिक्र मोहम्मद उड़ के दिखाओ यार। बैठ जाओ, नहीं उड़ सकते। अब बंदे कहेंगे शाह साहब का स्टार्ट तो बड़ा अच्छा था, लेकिन दरमियान में जाके दिमाग खराब हो गया था। भला ये भी हो सकता है कि बंदा उड़ पड़े? तो जब हो नहीं सकता तो फिर कहा क्यों? इसका मतलब है जो नहीं हो सकता वो कहा जाए तो कहने वाला पागल होता है, जो नहीं हो सकता वो कहा जाए तो कहने वाला पागल होता है। रखो मौलवियों के सर पे कुरान और उनसे पूछो अल्लाह ने पहली वही क्या नाज़िल की थी? जबरील ने आके कहा था इकरा मोहम्मद पढ़ो। ये माइक बंद, ये माइक बंद, इस माइक को बंद नहीं, इसको बंद कर दें आप, इसको बंद कर दे यार। इकरा मुस्तफा पढ़ो। अब अगर नबी अनपढ़ है तो किसकी अकल पे शक है? ठंडा बोले, जुर्रत नहीं है मेरी, मैं किस मकाम पर आ गया हूं। देखें वो खल्ला के अकल है। नहीं मैं फिर अर्ज करता हूं, बेटा आप खड़े हो जो, मेरे बच्चे आप खड़े हो जो, हाँ इंतजामिया का नन्ना मुन्ना सा बच्चा। पुत्र पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 7 में। पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। ये उसे कहते हैं जिसे बचपन से पढ़ाया हो। हाय हाय ठंडा बोले हो यार। नहीं मुझे मजा आया आपके साथ बात करके। बेटा गोडे नीचे करके बैठते हैं मेरे सरदार। देखिए मुझे सूरह कसस याद आ रही है। ये 28वां सूरा है कुरान का। एक परेशान मां खड़ी है, उसकी गोद में नबी है और वो सोच रही है परवरदिगार 70,000 बच्चा बनी इसराइल का कत्ल हो चुका है, मेरे इस मूसा की वजह से बचना तो इसने भी कोई नहीं ना। अल्लाह ने फरमाया वा औ है ना इला उम्मे मूसा अन अर्दईही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्कीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी। बीबी घबराना, बीबी घबराना, बीबी घबराना, मौला मेरा बच्चा नहीं बचेगा। अल्लाह ने फरमाया बीबी फअल्कीही फिल यम्मी, तू परेशान है, तू मेरे नबी को दरिया की लहरों पर छोड़, मैं जानू मेरा नबी जाने। लो एक संदूक में हजरत मूसा को रखा गया। संदूक कहां से आया? उधार हो गया आपके साथ, यकीनन उधार हो गया, क्योंकि फिर मैं टॉपिक से हिल जाऊंगा। संदूक कहां तक जाएगा?
अल्लाह कयामत में फैसला नहीं करेगा जब तक मूसा का संदूक नहीं आ जाएगा। ये क्यों ऐसे होगा, ये उधार हो गया, मैं फिर कभी सबक सुना दूंगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बंद संदूक है चारों तरफ से, मूसा को रखा गया, बंद है ना यार। अगर सुराख रखे तो बिफरा हुआ पानी है, अंदर आता है, नबी नहीं बचता ना। बंद संदूक है, मूसा को दरिया में रखा जा रहा है। बंद संदूक में हवा नहीं लग रही, नबी जिंदा है। ताकि जमाने को समझ आ जाए जो खुदा बंद संदूक में मूसा को जिंदा रख सकता है, वो गुंबदे खजरा में मोहम्मद को भी जिंदा रख सकता। जिसे समझ आई है बोलो ना, मैं आगे चलूं। अच्छा, अब मेरे सरदारों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बंद, माशाल्लाह। और नहीं है काके मेरे बच्चे इस तरह नारा लगाओ, उठ के खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, दोबारा नारा सुनाओ। और बात सुनो, एक भी बंदा मुझे चुप नजर आया मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। लगाओ नारा, मैं देखूं कौन चुप। अल्लाह अल्लाह उम्र दराज करे बेटे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, बरकत अता फरमाए। जितने नारे में जवाब दे रहे थे, अल्लाह आप सबको अपनी फैमिली के साथ मदीने ले जाए। अच्छा, अब संदूक फिरौन, वो दरिया चूंकि फिरौन के महल्लात में से गुजरता था, संदूक फिरौन के महल तक पहुंचा। तख्त पर फिरौन की जौजा, लानती खामंद की सलामुल्लाह अलैहा बीवी, चलो मैं लफ्ज बदलता हूं, मरदूद खावंद की रदी अल्लाह ताला अन्हा जौजा। आप कहेंगे शाह जी खावंद लाम थी और बीवी रदी अल्लाह ताला अन्हा। मुझे सूरह तहरीम पढ़ना पड़ेगा, 66वां सूरा है, मुझे 11वीं आयत आपको देनी पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना इमराता फिरौना। अल्लाह मोमिनों को मिसाल देता है ईमान में फिरौन की ज़ौजा की, क्योंकि इस जैसी मोमिना इसके ज़माने में कोई नहीं थी, इस जैसी पाक इसके ज़माने में कोई नहीं थी, इस जैसी वदिया इसके ज़माने में कोई नहीं थी। या अल्लाह, ये उम्रा करके आई थी, हज करके आ गई है? फरमाया नहीं। जब मूसा इसकी गोद में आया और फिरौन ने कहा इस बच्चे को कत्ल करो, तो इस बीबी ने सिर्फ इतना कहा था, कुर्रतु आइनिन ली, मैं इसे तकती हूं, मेरी आंखों को ठंड सी पड़ती है। अब जिसे मूसा को देख के ठंड पड़े, अगर उस जैसा कोई नहीं, तो जिसे मोहम्मद के नाम पे ठंड पड़े, देख लिया मैंने किस किस को पड़ी है यार। जिसे जितनी यार के नाम पे ठंड है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहोगे। चलो जी, अब कई दिन का भूखा नबी है और माँ आसिया कोशिश कर रही है कि दूध पी ले, दूध पी ले। ओ भाई, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं कहा कि जाओ नबी के मुंह पर टेप लगाओ कहीं दूध को मुंह ना लगा ले, या जाओ मूसा की गर्दन पकड़ो कहीं दूध ना पी ले। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, वहर्रमना अलैहिल मरादिआ, हमने मूसा पर ये दूध हराम कर दिया। अब माइयां जोर लगाती रही, नबी ने मुंह नहीं लगाया ताकि समझ आ जाए हलाल का भी इल्म रखता है, हराम का भी। जिसे समझ आइए ठंडा क्यों बोले हो यार। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं फिर चलता हूं किबला, मैं फिर चलता हूं, ये नबूवत है ना, ये नबूवत का इल्म है ना। मैं फिर वली की तरफ बढ़ता हूं। फवजदा अब्दम मिन इबादिना, मैं सूरह अल कहफ में से 65वीं आयत पर हूं। नहीं मजा आया, जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमना वअल्लमना वअल्लमना। ओए मुंडियो अल्लाह प्यांदा जी, ओए मैं खिजर नु इल्म दिता है। खिजर अनपढ़ नहीं होए, वली है। फंतलका, अच्छा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना पहुंच गए खिजर के पास। काला लहू मूसा हल अतबिऊ का अल्लाह अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। देखें बेटा, मैंने कितने बजे बात शुरू की थी? 11:45। अभी क्या टाइम हो गया है?
12:25 हो गए, यानी मुझे 35-40 मिनट हो गए, तो फिर रहने दो, अब मुझे जाने दो बस, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की आपके साथ कुछ मेरा काम चल जाए, लेकिन नहीं, मैं कामयाब नहीं हुआ, अब मुझे जाने दे बस आप। नहीं देखे, मैं नहीं, शेर नहीं मुझे आते, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं शेर आते, वाकयात नहीं मुझे आते, किससे नहीं मैं पढ़ सकता, मैं नहीं आपको बता सकता कि मैंने ये किया वो फला हो गया ऐसे हो गया, मुझे नहीं आता, मुझे तो कुरान पढ़ना है। आपका मिजाज मेरे मिजाज के साथ नहीं मिल रहा, मेरी हाजिरी पूरी हो गई, नजराना आपने मुझे दे दिया है, अब मैं चलता हूं, बस जाने दे अब। नहीं, जिसने सुनना है कुरान मुझे दोबारा सुनाओ कि मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। यार मौजूद छोटा नहीं है जो आपने दे दिया है मुझे। हल अत्तबिऊ का लान तो अल्लिमानी, मौलाना ये जुमला आपके लिए है, नहीं वो पीछे मौलाना जो यंग मौलाना है, हल अत्तबिऊ का अलान तो अल्लिमानी मिम्मा उल्लिम तरुशदा, ये बाबियों से रुश्द लेने के लिए अत्तबिऊ का लाजमी होता है। चले, मैंने कुछ कहा, अगर समझ गए तो ठीक है, वरना मेरी नलायकी है। फंतलका, दोनों चल पड़े, एक नबी है एक वली है, हत्ता इज़ा लकिया गुलामन, बच्चे खेल रहे थे, खिजर ने एक बच्चा पकड़ा, फ़क़तलहू, उसे गर्दन मरोड़ के कत्ल कर दिया। काला, मूसा बोल पड़े, अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्सी, आपने बगैर वजह के मुंडा मार दिया। लक़जित शैइन नुकरा, ये बड़ी अजीब बात है कि आपने बगैर वजह के लड़का मारा। व अम्मल गुलामू, खिजर कहने लगे ये जो लड़का है ना, फ़काना अबवाहू मुमिनैन, इसकी माँ भी मोमिन थी, बाप भी मोमिन था। सूरा मुजादला पढ़ना चाहता हूं, 58 नंबर सूरा है, 22 नंबर आयत आखिरी आयत है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ईमान होता है दिल में, दिल होता है पसली में, पसली होती है वजूद पर, वजूद है कमरे में, कमरा है घर में, बाबा खिदर है चौक में, चौक में बैठा हुआ वली नबी से कहता है मैंने इस बच्चे का घर देखा है, घर में इसके माँ बाप देखे हैं, माँ बाप की पसलियों में धड़कता दिल देखा है, दिल में ईमान देखा है। फखाशीना अयुरहिकाहुमा तुगयानम व कुफरा, इस बच्चे ने बड़ा होना था, इसने काफिर होना था, इसने मां को काफिर करना था, इसने बाप को काफिर करना था, ये तीनों जहन्नमी थे, मैंने मार के तीनों को जन्नती किया, मैंने मार के तीनों को जन्नती किया। ओए मेरे सरदारों, अगर मूसा का कलमा पढ़ने वाला खिदर चौक में बैठ कर जन्नती कर सकता है तो मोहम्मद का बाबा फरीद बंदे पाक पतन बुलाकर जन्नती नहीं करेगा? जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहने में। अच्छा, अरादना अयुबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरा, हम इसे नया पुत्र भी लेके देंगे। ओए मुंडियो, वली है, लोहे महफूज पढ़ रहा है, अल्लाह की लिखी हुई पढ़ रहा है, ठंडा बोले हो अल्लाह की नहीं। देखें मुफ्ती साहब, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा जुमला है मेरी जुबान पर आ रहा, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। देखें मुझे पक्का पता है जाया हो जाएगा हजरत, मैं नहीं पढ़, मैं आगे चलता हूं, आगे भी मैंने कुरान पढ़ना है, लेकिन यह जुमला मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे पक्का पता है, मुझे जाया होता नजर आ रहा है, यह जुमला मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। देखो मैं नहीं, मैं मजबूर हूं, मैं ये जुमला आपको नहीं दे सकता, मुझे बाबे खरीदार नहीं नजर आ रहे यहां पर यार। देखें अच्छा मैं आपकी तरफ मुंह नहीं करता, मैं इन उलमा की तरफ मुंह करके ये जुमला दे देता हूं, लेकिन मैं देखूंगा कौन इसे आजम करता है। किबला खिजर ने लोहे महफूज पढ़ा है, लोहे महफूज की तहरीर को पढ़कर उसने बदला है। खिदर वो है जो लोहे महफूज को पढ़ रहा है, अल्लाह ने कहा अल्लमना, इसे हमने इल्म दिया है, जो लोहे महफूज पढ़े वो तो पढ़ा लिखा हो, मोहम्मद खुद लोहे महफूज है। हाय हाय हाय, मौलाना जीते रहे मौलाना, आपकी खैर हो।
नून वल कलम ही है, वमा यस्तरून है। ये कलम कौन है? खुदा के कलम को मोहम्मद कहते हैं। लोह भी तू, जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है। किबला कितना बदबख्त है वो जो खुदा के कलम पर शक करे, वो लिख नहीं सकता। ठंडा क्यों बोल रहे हो? जिसे देखे, मैं फिर कह रहा हूं, दीवार बनाई हजरत मूसा ने हजरत खिदर को साथ लगाकर। तो जब दीवार बन गई तो हजरत मूसा कहने लगे, ये कंध क्यों बनाई खिदर? फरमाया वह अम्मल जिदारू, ये जो दीवार है, फकाना ली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना, इसी शहर में दो भाई हैं, दोनों यतीम हैं, यहीं रहते हैं, ये दीवार उनकी है। वकाना ताहताहु कंजुल लहुमा, इसके नीचे खजाना है, खजाना, इसके नीचे खजाना है। मुफ्ती साहब, मैं अब खजाना बयान नहीं करूंगा कौन सा था। हाँ, तफसीर इब्ने अब्बास पढ़नी पड़ेगी उस खजाने के लिए। शिहाबी रसूल की तफसीर है, वो बताएगा कि खजाना कौन सा था। मैंने आपको सबक सुना दिया, मैं फिर कभी अगर मैं इंशाल्लाह, यहां तो नहीं मैं फंसने लगा, क्योंकि ये इतना खर्चा करके भी बोलने के आदी नहीं है। तो मैं कहीं आया तो फिर वो खजाना बयान करूंगा कि वो खजाना कौन सा था। वकाना ताहताहु कंजुल लहुमा, इसके नीचे खजाना है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप बड़ा नेक था। ओए तुहाडे शक दा की ना आयो, मैं डायरी ते लिखना है 127 ER दे ठंडे हो, नाराज नहीं होना, वाकई ठंडे हो। दोबारा आए सुनो, व अम्मल जिदारू फकाना ली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना। ओए खुदा दा वास्ता ही, ये दीवार दो भाइयों की है, दोनों यतीम हैं, इसी शहर के हैं। दिस इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट, इसे हाल कहते हैं। हाल हाल हाल। अच्छा रुक जाओ बेटा। वकाना ताहताहु कंजुल लहुमा, इसके नीचे खजाना है, इसे गैब कहते हैं। गैब। अगर ये दीवार नहीं बनाते तो जमाना इसे लूट लेगा, इसे मुस्तकबिल कहते हैं। मुस्तकबिल। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप एक नेक आदमी वली था, इसे माजी कहते हैं। माजी। वली जिसे अल्लाह इल्म दे, नहीं मजा आया, जिसे अल्लाह इल्म दे वो वली हाल भी जानता है, माजी भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है, गैब भी जानता है, पुत्र भी लेकर देता है, जन्नत भी देता है, तकदीर भी पढ़ता है, उसको बदलता भी है। इसका तारुफ क्या है? फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। अल्लाह ने फरमाया, इसे मैंने अपनी खास रहमत का सदका दी है। खास रहमत, इस पर मेरी खास रहमत की निगाह है। या अल्लाह, ये तेरी खास रहमत कौन है? फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरी खास रहमत हुसैन का नाना है। तो मौला ये खिदर कौन है? फरमाया तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, ये खिदर वो है जो मोहम्मद 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 मोहम्मद। नहीं बोल सकते, चुप करो। मोहम्मद 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 मोहम्मद। ये मोहम्मद के नाम की तस्बीहां करने वाला है। जो मोहम्मद के नाम की तस्बीहां करे उसे तो इतना इल्म दे। आपको समझ आ रही है ना? देखें, मैं अब चाहता हूं कि तकरीर शुरू करूं। इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए सुभान अल्लाह भी नहीं कह पा रही है। मुफ्ती साहब, मैं सूरह आराफ पढ़ना चाहता हूं। ये 7वां सूरा है। मैं 130 नंबर आयत लेना चाहता हूं। नहीं पढ़नी। 131 पढ़ना चाहता हूं। नहीं पढ़नी। 132 पढ़ना चाहता हूं।
घर जाके पढ़ूंगा, चुप है। 133 पढ़ लूं? चलो 133 पर बोल पड़ो। फअरसलना, कभी पहले बोलते तो पिछली पढ़ता। फअरसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दम्मा आयातिम मुफस्सलात फस्तकबरू। मजा आ रहा है। अब इस तरह बोला करो जैसे बोलने का हक है। फअरसलना, ये तो नहीं हो सकता कि आप प्यार करें और मैं उसको फिर बयान ना करूं। यकीनन अब आप दुआ ले रहे हैं और अब आप कमाल बोल रहे हैं। फअरसलना अलैहिमुत तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया। अच्छा भाई, कोई उर्दू पढ़ेगा ऊपर से देख के? आप पढ़ोगे? पक्का है? पढ़ लेते हो? आओ इधर, फिर इधर आओ, इधर आओ। ये लो, एक माइक दो इस बच्चे को, यहां से पढ़ना है। यहां स्पीकर सादा कर दो भाई। बात सुनो, तेरा नाम क्या है? अली अमदा रिजवी। वाह जी वाह। अभी नहीं पढ़ना, बंदे चुप बैठे हुए। चलो जी। फअरसलना अलैहिम, फअरसलना तो भेजा, भेजा। आगे हमने। ओए सुनो बेटा, स्पीकर इसको सादा करो, ये माइक सादा करो। तो फिर पढ़ो भाई। फअरसलना, तो भेजा हमने। हम कौन है यहां? अल्लाह। हाँ, बस आप तर्जुमा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह नहीं कहना यार आपने। हम यहां अल्लाह है, हम यहां अल्लाह है। कौन भेज रहा है? अल्लाह। बोलो। अलैहिम, उन पर। ये उन कौन है? ओए पुत्र, फिरौन और उसके मानने वालों पर अल्लाह भेज रहा। अलैहिम तूफाना, तूफान पर। वल जरादा, और टेढ़ी और गुन। टिड्डियां, 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 टिड्डी और गुन। वल कुम्मला, और गुन। जुएं, जुओं का अज़ाब। वद्दफादिया, और मेंढक, मेंढक का अज़ाब। वद्दम्मा, और खून, खून का अज़ाब। अज़ाब पर अज़ाब पर अज़ाब पर अज़ाब पर अज़ाब पर अज़ाब भेज रहा है। आयातिम मुफस्सलात, जुदा जुदा निशानियां। अल्लाह कहते हैं मेरे जलाल की खुली निशानियां हैं कि मैं गजब में हूं। अल्लाह जलाल में है, पर फस्तकबरू, तो इन्होंने तकब्बर किया। अल्लाह कहते हैं मैं अजाब भेजता हूं, सारी कौम आकड़ दिए गो। मुफ्ती साहब, आपको पता है हम गुजरांवाला के हैं, हाशमी हैं, अली की औलाद हैं, लेकिन किबला फिर भी शहर तो पहलवानों का है ना। हम जितना मर्जी भी प्यार से बोले, हमारी बोली में पहलवानी छलकती है। गुजरांवाला के हैं, बंदे को कुसकने नहीं देते। ये खुदा हो के कह रहे हैं मैं अजाब भेजता हूं, वो आकड़ते हैं। ये मौला वो आकड़ कैसे गए? अल्लाह फरमाते हैं वलम्मा वका अलैहिमुर रिजू। क्या माना है बेटा? और जब इन पर अजाब पड़ता है। अल्लाह फरमांदा है जदों मैं फिरौन दी कौम ते अजाब घलदा सा ना, फिरौन वेंदा सी अजाब आ गया है ते सारी कौम नू इकट्ठा करके आंदा सी मर जाएंगे भाई, बचना जी। सारे आंदे सन बचा लै। उदों फिर आंदा सी जे बचना जे ते नबी दे दरबार जाना पवेगा। देखें, बंदा मैंने आपका खड़ा किया है। तर्जमा मैं खुद भी पढ़ सकता था, लेकिन बंदा मैंने आपका खड़ा किया है। फिर सुने बेटा। वलम्मा वका अलैहिमुर रिजू कालू या मूसा, और जब इन पर अजाब पड़ता है। जदों मैं इन्हां ते अजाब कलदा सा ना जी, कहते हैं कहते सारे आंदे सन, सारे आंदे सन या मूसा, ए मूसा, या मूसा, ए मूसा, या मूसा, या मूसा, या मूसा। अल्लाह जलाल में है और आगे बेगैरत कौम, मुशरिक, पलीद, नजस, गलीज, गंदे, लामती मरदूद ने अल्लाह जलाल चाके अजाब भेज दे। ओ आंदे ने या मूसा, या मूसा, या मूसा। अल्लाह उन्हें तो अजाब चुक लेंदे। ओ लामती हो के या मूसा कह के अल्लाह कोलों बच दे आए। असी उम्मती हो के या मुहम्मद किवें चढ़ जाइए?
जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है? अच्छा एक मिनट यार, ल इन कशफ्ता, अच्छा नहीं, मैं कुछ लफ्ज छोड़ गया। या मूसा उद्दु लना रब्बका, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो। मूसा हाथ चुक, नहीं ते साडा बेड़ा गर्क हो जाना है। अरे बोलो है जिसे समझ आ रही है। अच्छा एक मिनट ठहरो यार, साजी वेख्या जी हुन वेख्या जी तुहाडी सारी पार्टी है, जिन्ने बंदे बैठे ने ये अर्श नूं छू के आउणगे। नहीं अगर अर्श नूं ना छू के आए मेरे आउण दा फायदा ही कोई नहीं यार। अच्छा भाई काके, ल इन कशफ्ता अन रिजा, कोई बात नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूं उसका तर्जुमा दे दूं। बेशक अगर, बेशक एक अगर, मिनट, हुन नहीं मैनू कहना पेगा बोलन हुन इन्हों स्टार्ट हो गए ने लगी तद। अच्छा बेटा अटेंशन, प्लीज अटेंशन। भाई आप सुन्नी होंगे, शिया होंगे, देवबंदी होंगे, अहले हदीस होंगे, आप कुछ भी हैं भाई, कुछ भी हैं आप भाई, आप कुछ भी हैं, मैं कह रहा हूं ना, आप सरकार के जिक्र में आए हैं ना, बस हजूर के मेहमान हैं। हम अपने मेहमान का दिल नहीं तोड़ते, आप तो सरकार के मेहमान हैं। लेकिन चौक में कुरान खुला है, बंदा तुहाडे पिंड दा, तुहाडे इलाके दा। बेटा ल इन कशफ्ता अन रिजा, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे। ल इन कशफ्ता 100% ठीक है। वैसे मैं दोबारा पढ़ता हूं, ल इन कशफ्ता अन रिजा, अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे। मुफ्ती साहब फअरसलना अलैहिम तूफाना, अल्लाह कहते हैं अजाब हमने भेजा है, हमने पकड़ हमारी आ गई है, हमने पकड़ कर ली है। फिरौन मूसा से कहते हैं ला इन कशफ्ता, ए नबी तू छुड़ा सकता है। नहीं मैं आगे चलूं, मैं फिर कह रहा हूं किबला फअरसलना जमा मुतकल्लिम खुदा की वाजिबुल वजूद जात है, हमने अदाब भेजा है ना, हमारी पकड़ आ गई ना फिरौन पर। ओए पुत्र बदनसीबी है इस तरह बात करनी, इस वक्त पकड़ आ गई है ना खुदा की, खुदा ने पकड़ कर ली है। फिरौन नबी के पास आके कहता है नबी उन्हें पकड़ कर लिए, साईं तू छुड़ा सकना नहीं है मेरे सरदारों, मैं आगे नहीं चल सकता है। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, कुरान है ना, अगर तर्जमा गलत हो सारी जिंदगी में मिंबर छोड़ दूंगा। ला इन कशफ्ता अन रिजा, अल्लाह कहते हैं मेरी पकड़ है और बद किरदारों पर है, लानतियां मरदूद मुशरिक मेरी पकड़ में आ गई है। वो मरदूद आके नबी से कहते हैं ओदी पकड़ आ गई है, तू छुड़ा सकना है। ओए मुंडियो, ते फिर ये नहीं कि छुड़ाया नहीं, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी, 6 बारी, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 दफा अजाब आए। 9 दफा फिरौन नबी दे डेरे ते आए, 9 दफा उन्हें आखे नबी नु हाथ चुक सन छुड़ा ले, 9 दफा नबी छुड़ाए, 9 दफा खुदा अगे आयत नहीं नाज़िल कीती मेरा पकड़िया कोई नहीं छुड़ा सकता, बल्कि छड़ के दसिया होए अगर मूसा जैसा नबी फिरौन वर्गिया नु मेरी पकड़ तो छुड़ा सकता है, मुहम्मद जैसा महबूब उम्मत नु नहीं छुड़ाएगा। नहीं मैं आगे चलूंगा, बस दे दो कुरान मुझे मेरा, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं नहीं आगे पढ़ूंगा, ये नारा मुझे बता गया है, बस छोड़ो, छोड़ दो ना, जाने दो मुझे यार। एक मिनट मौलाना, ये जो तुम खड़े हो तुम्हारा कुरान से कोई तल्लक नहीं है, फिर चुप क्यों खड़े हो? दोबारा नारा लगाओ। आपको समझ आ रही है?
मैं आगे कुरान पढ़ूं? लइन कशफ्ता अन रिजा, मौलाना लनुमिनन लक, तू हम जरूर, नहीं दोबारा से, लइन कशफ्ता से, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे न लनुमिनन लक, तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे। लारा लाया उन्हें, उन्हें लारा लाया है, मैं मुरीद हो जाऊंगा। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਕੱਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। 9 ਵਾਰੀ ਆਇਆ हजरत मूसा ਕੋਲ, ਫਰਾਡ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ 9 ਦਫਾ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੋਰਿਆ। मैं समझना तुहाडे वाली गल नहीं मैं जिहड़ी करना पे, वरना बंदे तड़फ जाते यार ये की होने लगा हुन। हजरत जानी दुश्मन, ईमानी दुश्मन, इस्लामी दुश्मन, नबूवत दा दुश्मन, तौहीद दा दुश्मन, मूसा दी इज्जत और माल और जान दा दुश्मन, दाड़ थले आया 9 वारी। मामू दा पुत्र सी नहीं, वैरी है, दाड़ थले आया, पिछली किड़ कटनी चाहिए सी। चलो तुहाडे वाली गल नहीं, छड़ दो यार, कुरान पक दो यार, ओ पुत्तर मैनू दे दो, ओए मैनू कुरान नहीं दिंदा पे, तू रख ले मैं चलना यार। नहीं, बड़ी कीमती बात आपकी खामोशी की वजह से जाया हो गई है यार, नहीं बोले आप यार, मैं नहीं आगे चल। मुफ्ती साहब किबला जानी दुश्मन है, किड़ कटनी चाहिए थी पिछली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। भाई बड़ा खूबसूरत नात खां है मेरा पुत्र है, अल्लाह इज्जत दे, बरकत दे। जंग से बड़ा लंबा सफर करके हैं, वो कितने आ गए हो, वो थोड़ा आगे भी आओ ना यार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप ठीक है, तशरीफ रखें। अपनों की इज्जत भी आप ही करते हैं। समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है आपको? अटेंशन हो, मैं बात करूं आपके साथ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हुन मेरा बेटा आ गया है, ताबश आ गया है, तो हुन तुसी ना उन्हां दी नात सुनो, आप दी नकाबत सुनो। ए मैनू दिया जे जी, देओ ना, चलो गल ते सुनो। मन जो मैं हार गया, तुसी जित गए हो। ओए गल सुनो, ए कुरान तुहाडे घर पिया है, पिया है ना? ए कंजुल ईमान है ना, घर पिया है ना? ए मैं इस कुरान दे उत्ते हथ रख के पियाना कि ए मेरे सामने कुरान है, ते ए लिखिया है, ए लिखिया है कि ए जिहड़े मूसा अलैहिस्सलाम दे मुरीद सन ना, ते ए जिहड़े फिरौन दे मनन वाले सन, ये ना कट्ठे ही रहिंदे सन। एक मिनट जरा, ए लिखे, इहदे विच लिखिया है मुत्तसिल घर थे, कंध नाल कंध सांझी है। ए घर मूसा दे मुरीद है, ते ए घर जिहड़ा ना फिरौन दे मनन वाले दा है। उन्हां बच्चियां नूं चुप कराओ यार। ए घर मूसा दे मुरीद है, ए घर फिरौन दे मनन वाले दा है। ए घर मूसा दे मुरीद है, ए घर फिरौन दे मनन वाले दा है। ए उन्हां दा है, ए उन्हां दा है, ए उन्हां दा है, ए उन्हां दा है। अच्छा हुण टिड्डियां आईयां ना, बोलिया जी जरा, मेंढक आए ना, ते जुआं आईयां। एक शै ले लेने इन्हां चों, बाकी सारियां इहदे नाल ही ने। एक घर दे अंदर मेंढक ने, सारा फर्श मेंढक नाल भरिया है, सारियां कंधां मेंढक नाल भरियां ने, सारा छत मेंढक नाल भरिया है। ना खलो सकते ने, ना बह सकते ने, ना लेट सकते ने। सारे बिस्तर भी मेंढक नाल भरे ने। पानी नहीं पी सकते, सारा पानी मेंढक नाल भरिया है। आटा नहीं गुन सकते, सारा आटा भी मेंढक नाल भरिया है। इन्ना मेंढक एक घर दे अंदर है ना,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂਡਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਡੱਡੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ हजरत मूसा दे मुरीद दी कंध ते भी नहीं बहिंदा। अच्छा हुण दोवें ते पिंड एक ही है ना, बंदे ते एको इलाके दे ने, फर्क जिहड़ा है ना वो ते ईमान दा ही है ना। ओए फर्क ते आई है ना, ए घर मोमना दा है ते ए घर फिरौन वाले दा है, इन्ना ही फर्क है ना। अच्छा हुण ईमान हुंदा दिल च, आ जिन्ने बंदे तुसीं बैठे हो ना, मैं हिसाब नहीं ला सकदा ओ शिया ते ओ सुन्नी है, क्योंकि वो इत्थे वे। अच्छा ये बंदा चख भी नहीं सकता ये शिया है, ए भाभी ये बंदा चख ही लवे, थोड़ा जा नमकीन होवे भाभी, नहीं चखिया भी नहीं जा सकता। अच्छा चलो सुन के हिसाब लग जाए, सुनिए भी नहीं जा सकता, ईमान दिल च हुंदा है। अच्छा सुन के भी नहीं पता लगता, दिल दा खाता सुन के भी नहीं समझ आउंदी, अख नाल भी नहीं समझ आउंदी, कान नाल भी नहीं, अच्छा फड़ के चेक भी नहीं हुंदा, साहब ही लग जाए सुनी है शिया है, देवबंदी है, ले हदीस है। ओ यार ईमान दिल च हुंदा है, नक नाल सुंघिया नहीं जांदा, जुबान नाल चखिया नहीं जांदा, अख नाल वेखिया नहीं जांदा, कान नाल सुनिया नहीं जांदा, हाथ नाल फड़िया नहीं जांदा, ते अकल नाल भी हिसाब नहीं लगदा। जिन्हों साडी अकल नहीं लभ सकदी, ए डडुआं नूं किवें पता सी कि ए मोमिन, ए टिड्डियां कित्थों पढ़ के आईयां सन, ए मेंढक केड़े कॉलेज तो आए सन, ए जुआ केड़ी यूनिवर्सिटी तो निकलियां सन। तुसी चुप बैठे हो ना। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह अबाबील काबे दी हिफाजत लग कल्ले सन। हजरत सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मदरी दे अंदर जुमला ना होवे, मैं सारी उबर चिचावत नहीं वड़ांगा। ओ लिखदे ने अबाबील जदों थल्ले लथे ने ना टिब्बे ते, उन्हां आके पत्थर हो चुके सन जिन्हां ते अबरहा दे फौजियां दे नाम लिखे सन। ओ फिर उस बंदे ते आउंदे सन जिदा जिदा ना जिदे जिदे हथी लगा है। ये केड़ी यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आईयां सन। मुस्तफा दे बूहे ते एक खोता खलो रहिंदा सी, मुहम्मद ओदा नाम याफूर रखिया सी। अंदर बह के आंदे सन याफूर फलाने सहाबी नूं बुला, उन्हें कदी नहीं सी पुछया वो किथे रहिंदा है, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਬਾ ਅਵਲ ਹਮੀਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਦੀਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਡਾਚੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਫੜੀ ਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਏ। मैनू ये दसो ये ऊंटनी कित्थों पढ़ के आई है, वो खोता कित्थों पढ़ के आया है। मुस्तफा दी ऊंटनी अनपढ़ नहीं, मुस्तफा दा याफूर अनपढ़ नहीं, अल्लाह दे कल्ले अबाबील अनपढ़ नहीं, अल्लाह किसी मेंढक नू अनपढ़ नहीं करदा। जदों वो जुआ अनपढ़ नहीं करदा, जदों ओदियां टिड्डियां भी अनपढ़ नहीं, वो मुहम्मद नू अनपढ़ ही कर छड़ेगा। मैंने तकरीर छोड़ दी, मैं फिर कभी फंसाना। तो फिर कभी खिताब करेंगे। ओए मुंडियो, ओए अल्लाह हर नबी को इल्म दे रहा है, लेकिन ब्रैकेट लगा के देता है, ब्रैकेट। थकते नहीं गए, होश बैठे हो। मैं 2-4 आयतां पढ़नियां ने, बस सुन पढ़ लवा, घबराते नहीं गए। समझ आई जे? हाथ खड़ा करो वाला जेड़े आग गए हो। हुण मैं की पढ़ना, जो एडा मजमा होके मगरों लै असीं थक गए हाँ, उत्थे हुण बंदा अगे की पढ़े। बस ठीक है, हुण तुसीं जिन्ना मर्जी भी सुभान अल्लाह आखो, मैं चलना। इन्ने मजमे आखे थक गए हैं, बस भी कर, चंबड़ी गया है ना। करो यार, खुल के हसो, हासा क्यों कुटदे हो पे।
इन्ना को हसो सरकार और जदों दे बिल चुके आए ने ना बंदे हसना भुल गए जे आई सरकार दे जिक्र बैठिया खोल के हसो जदों दे बिल चुके आए ने ना बंदे हसना भुल गए आज खोल के हसो यार इन्ना को हसो 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 रूह निकले ते चेहरे ते मुस्कुराहट आ बंदे सानू नुआंदे अखन उन्हां दे जिक्र च मुस्कुरांदा सी अज मिलन जा रहा है फिर मुस्कुरांदा ही जा रहा ओए सुनो ए मुंडियो अल्लाह हर नबी को इल्म दे रहा है ओए काके ओए अल्लाह हर नबी को इल्म दे रहा है लेकिन ब्रैकेट लगाकर उस्ताद जी अल्लामा आदम अल अस्मा अल्लाह आदम को इल्म दे रहा है ना अल अस्मा की ब्रैकेट के साथ ये हद है आदम की ब्रैकेट लगा दी अल्लमना हमने खिदर को इल्म दिया अल्लमना मिन लदुन्ना इल्म लदुन्नी की ब्रैकेट के साथ युअल्लिमु का हमने यूसुफ को इल्म दिया मिन तावीलिल अहादीस ख्वाब की ताबीर की ब्रैकेट के साथ उल्लिमना हमने जनाबे दाऊद के बेटे सुलेमान को इल्म दिया मंतिकत तैर की ब्रैकेट के साथ अल्लाह हर नबी के इल्म को ब्रैकेट देता गया हद देता गया इतना दिया है इसको दिया है इतना दिया है इसको दिया है जब बारी मेरे नबी की आई अल्लाह ने सारी ब्रैकेटें तोड़कर कहा फरमाया अल्लामा का मालम तकुन तालम मुस्तफा तुझे वो इल्म दिया है आगे ब्रैकेट ही कोई नहीं आगे ब्रैकेट ही कोई नहीं ओए मेरे सरदार ओए सुनो ए आज मौलवियों को पता दिल क्या करता है किसी तरीके से मुस्तफा का इल्म महदूद कर लें किसी तरीके से मुस्तफा का इल्म महदूद करें मिंबर ते बह के सोशल मीडिया दे उत्ते क्लिप आउंदा है फलां वाकया हुआ था अगर नबी को पता होता इल्म होता तो ऐसे कैसे होता फलां शहादतें हो गई अगर नबी को इल्म होता तो ऐसे कैसे होता नबी की ज़ौजा के साथ ऐसे हो गया अगर नबी को इल्म होता तो ऐसे कैसे होता फिर वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं जो अल्लाह के इल्म के बारे में हैं जिस पर हमें इतराज़ ही कोई नहीं कि अल्लाह को ये इल्म है अल्लाह को ये इल्म है अच्छा फिर अब आगे से हमें कहेंगे यार इस चक में मच्छर कितने हैं नबी को इस इल्म का क्या फायदा नबी तो जानता ही नहीं यहां पे मच्छर कितने हैं आपके छप्पड़ के अंदर डोले कितने हैं नबी को क्या फायदा इस बात का ये तो अल्लाह जानता है ओए गल सुनो परे दे बंदे बैठे हो कैमरे चल देने पे बेटा कैमरे चल रहे ने पूरी दुनिया सुन रही है अगर आपका दिल करता है तो पिंडाल है और सजा हुआ पिंडाल है और उलमा बैठे हुए हैं देख ना ले कुरान खोलकर उस लामहदूद रब ने मोहम्मद के इल्म की हद क्या रखी है तैयार हो सारे कागज पेंसिल कागज ये दे देना ये क्या पड़ा हुआ सामने ये पेंसिल है और कागज दें उस्ताद जी आप सुन रहे हैं मौलाना साहब आप सुन रहे हैं बड़े उस्ताद जी आप सुन रहे हैं ये मैं आयत लिख रहा हूं अल्लामा का मा लम तकुन तालम ठीक लिख ली है ऐसे ही है अब मैं तर्जमा करता हूं अल्लामा इल्म दिया का आपको मा जो लम हरगिज नहीं तकुन थे आप तालम जानते अल्लाह ने मुस्तफा को वो इल्म दिया का जो आप नहीं जानते थे वो दे दिया है यानी अल्लाह की मर्जी ये है कि दुनिया का हर बंदा एक मंजिल पर जाके कह दे ए मिन नहीं पता ए मिन नहीं पता एदा मिन नहीं पता एदा मिन नहीं पता अल्लाह फरमाया मोहम्मद मैं तेरे मुंह सुनना ही नहीं चाहता ए मिन नहीं पता बोलो जिसे समझ आई है बात
अब नबी के पास इल्म है माँ का, मन का नहीं। मौलाना माँ मन में नहीं आता, लेकिन मन माँ में आता है। अब रुकिएगा जरा, मेरे वल देखो मेरे पुत्र, मेरे नौजवान, मेरे भाई। मैं सूरा जुमा पढ़ रहा हूं, ये 62वां सूरा है। मैं पहली आयत पढ़ रहा हूं, युसब्बिहु लिल्लाही मा फिस समावाती, नहीं, वमा फिल अर्द। तस्बीह करती है अल्लाह के लिए माँ। फिस समावात आसमान में माँ, फिल अर्द जमीन में माँ। जो भी माँ आसमान की है वो भी अल्लाह की तस्बीह करती है, और जो माँ जमीन की है वो भी अल्लाह की तस्बीह करती है। या तो मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछो, साढ़े पिंड दे डोले अल्लाह की तस्बीह नहीं करते? अगर करते हैं तो मोहम्मद सारे डोलों का इल्म रखता है। भाई बोलो जिसे समझ आई है। ओए, जिसे हमारे छप्पड़ के डोलों का इल्म है वो अपनी उम्मत का इल्म नहीं रखता होगा। किस नतीजे पर आए हैं हम? ना इमाम अनपढ़, ना नबी अनपढ़, ना रसूल अनपढ़, ना वली अनपढ़, बल्कि ओए होए ओए गल सुनो है, मैं नलायक सा ना, उस्ताद बड़े काबिल सन, मैं तवज्जो नहीं सा करदा, इलम कम रह गया। ते जदों मैनू थोड़ी समझ आई, अगों उस्ताद नू जवाब नहीं सी आउंदा, इलम कम रह गया, उस्ताद थोड़ा ढिला सी। ਇਹਦਾ मतलब इलम घट हुंदा है या शागिर्द नालायक होवे या उस्ताद नू पढ़ाना ना आवे, ते जिथे पढ़ाने वाला खुदा होवे ते पढ़न वाला मुस्तफा होवे। किबला किबला बस मैं थक गया। उम्मी का माना हो गया। अच्छा, बदर सज गया, वाला कद नसरकुमुल्लाहु बि बदरी वांतुम अज़िल्ला, बदर सज गया। बस ये मेरे आखिरी जुमले हैं, मैं अब छोड़ना चाहता हूँ, काफ़ी हो गया ना, पीछे सना खान आ गए हैं, बस अब मुझे इजाज़त बख्शे। बदर सज गया। किबला सारा दिन ना मक्के दे काफिर आपस में मीटिंग करते रहे कि भाई सुबह मदीने ते हमला करना है, ये करना है, वो करना है। रात पै गई, अद्धी रात गुजर गई। उस्ताद जी मक्के दे काफरा सोचा कि जाके ना थोड़ी देर लिए घर मिल आइए घर वाले नू, फिर पता नहीं सवेरे किन्ने मरना है किन्ने जीना है। सारे मक्के दे काफिर सारे मक्के दे काफिर मीटिंग पूरी करके अपने घर आए। उन्हां काफरां दे अंदर नबी दा चाचा भी सी। उस चाचे दा नाम अब्बास सी, अब्बास। हजरत अब्बास अपने घर आए, अद्धी रात दा वक्त है, उथे केड़ा कोई जनरेटर चलिया सी ना उथे कोई सोलर पैनल सी, उथे ते नेरा कुप सी। अद्धी रात मक्के दा शहर, नबी दे चाचे दी हवेली ते बंद कमरा। हजरत उम्मुल फजल आप दी ज़ौजा सन। उठाया, उम्मुल फजल उठ के, बीबी जी सरताज बह जा जरा, मैं की पता सवेरे बचना है कि नहीं, ए कुछ इट्टां दी थैली है सोने दी, ते मैं मर गया ना ते तू ऐनी फलां नूं दे छड़ी, ऐनी फलां दे छड़ी, ऐनी तू फलां दे छड़ी, ऐनी को फलां दे छड़ी, ऐनी को आप रख लें, तेरी जिंदगी चंगी लंघ जाएगी। लेकिन ना वैसे मैनू उडीक लें, जे मैं बच गया ना ते आपे आके वंडांगा। ते दिन निकल आया, मैदान बदर सज गया। मैदान बदर दे अंदर काफिरां नूं शिकस्त हो गई, मुसलमानां नूं फतह हो गई। कुछ बंदे मारे गए काफिरां दे, कुछ काफिर फड़े गए। तख्त लगा, नबी साईं तख्त ते आए, नबी साईं तख्त ते आए। जिन्हां दा दिल खुश होया उन्होंने बोलना चाहिए सी, नबी तख्त ते आए। नबी तख्त ते आके फरमाया, भाई थोड़ा थोड़ा जिहा जुर्माना दे छड्डो ते टुर जाओ। काफर आ रहे ने, जुर्माना दे रहे ने, जा रहे ने, आ रहे ने, दे रहे ने, जा रहे ने, आ रहे ने, दे रहे ने, जा रहे ने, आ रहे ने, दे रहे ने, जा रहे ने। हजरत अब्बास की वारी आ गई, नबी दा चाचा नबी दे सामने आया। जो चाचे भतीजे की अख चक पई ना, ते हजरत अब्बास थोड़ा जिहा नेड़े होए, ते थोड़ा जिहा होर नेड़े होए, बस इन्ना कोई होर होए।
ते कान नाल मूंह ला के नबी साईं नूं अर्ज करदे ने लक़द तरकतानी फकीरा कौमिन या मुहम्मद। हजरत अब्बास अपने यानी नबी पाक दे काने च कहन लगे पुत्र ए मुहम्मद जदों तुसीं मक्का छड्डिया सी हिजरत करके मदीने आए सो तुहानूं याद है ना मेरे हालात बड़े खराब सन। मैं हत्थ अगे नूं पाना सा ते पिछे नूं जांदा सी। मेरा कारोबार कोई भी नहीं सी, मेरे घर च भुख ही भुख सी। मेरे हालात बड़े नाजुक सन जदों तुसीं मक्के मदीने आए हो ते मेरे हालात हुण भी इंज ही ने ते मैं जुर्माना दे नहीं सकदा। ते जदों चाचा चुप होया ना ते मुहम्मद वेख के फरमांदे ने चाची ने ना वंडी नहीं। चाचा आंदा जी जी की आख्या जे आप फरमांदे ने तू की आख्या। वो आंदा जी मैं अर्ज पे करना कि मेरे हालात नहीं सन ठीक जदों तुसीं मक्कियों मदीने आए हो ते मैं गरीब आदमी सा ते मेरे हालात हुण भी उंज ही ने ते मैं जुर्माना नहीं दे सकदा। ते मुहम्मद फरमांदे ने वो ना उडीकदी है पई। वो फिर आंदा जी मुफ्ती साहब मुझे मेरे वालिद साहब याद आ गए मजर फरीद शाह साहब रहमहुल्लाह हजरत शेख फ़की। जब इस बयान पर इन लफ्ज़ों पर वो आते थे ना मैं उन्होंने दी रूह नूं साले सवाब वास्ते तुहानूं पता है मैं कभी शेर नहीं पढ़े उन्होंने हुण एडे सुरीले दे सामने मैं सुर ला के बिस्तवी होने लगा। कोई नहीं मैं अपने अब्बा जी दे साले सवाब वास्ते उन्हों का अंदाज पढ़ लगा। जदों मेरे अब्बा जी इस मकाम ते आउंदे सन ते वो फरमांदे हुंदे सन नबी पाक फरमाया चाचा वो सब दौलत है उम्मे ओए वो सब दौलत है उम्मे फजल की तहवील में अब तक। नबी फरमाया चाचा वो जी दे गया है ना थैली वो चाची उड़ीक दी है भाई उन्हें वंडी नहीं है जे। वो सब दौलत है उम्मे फजल की तहवील में अब तक ये जुर्माना अदा कर दो छुपाओगे भला कब तक। हजरत जिस्म कब भी आ गया जिस्म लर्जा आ गया राशा तारी हो गया। हजरत अब्बास कंबल लग पे ओए किथे बंद कमरा मक्का शहर अद्धी रात मैं मेरी बीवी कल्ले नेरा कुप ते कल्ले मियां बीवी दी गल ते किथे मुहम्मद मैदाने बदर तख्ते रिसालत। हाँ ये सुनकर हजरते अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखते हैं दिलों की भी खबरदारी। और पुकार उठा बहाले वजद में ईमान ले आया। ठंडा बोलियो नहीं मजा आया। हजरत अब्बास कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पुकार उठा बहाले वजद में ईमान ले आया। बजा है रास्त है जो कुछ रसूलुल्लाह ने फरमाया। हस्बे इस्तात इल्म और बाफैज़ाने खाजगाने चिश्ताले बहिश्त मैंने कोशिश की आपको उम्मी का तर्जमा समझाऊं। अब मुझे मैं समझता हूं कि तुसी मेहमान नवाज बंदे हो है ना। ओ मेहमान नवाज हो मेहमान नवाज लोग जेड़े हुंदे ना जिन्नी इज्जत पहली मेहमान दी करदे ने ना आखिर ए जेड़े बंदे जा रहे ने मेहमान नवाज नहीं। और चौधरी मेहमान नवाज लोग जिन्नी इज्जत पहले मेहमान दी करते हैं ना आखिरी दी भी उन्नी इज्जत करते हैं। ये आखिरी है ये पिछे होर भी है। मैनू वादा देंदे हो उठन ते नहीं लगे जिन्हें बहना है मैनू वादा दियो हथ खड़ा करके ए बेटा तू ही ना जा यार लाल शर्ट डालिया हथ चुक ले अजय चुक के रख जरा मैं वेख ला बाबियो तुसें जाना है नहीं ठीक है नहीं जाना
पुत्र तुहां जाना है, चले जाना है। ए वादा है जी सारे दा, बिल्कुल वादा जी। लो जी, अस्सलामु अलैकुम। हुण मेरे लिए इस्लाम लिए नहीं उठना किसी बंदे, ए 3-4 बंदे मेरे नाल ने, बाकी सब तुसी बैठो। लो जी संभालो जी, मिंबर तुसी आओ जी।